क्या कलवाही चौक पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। यहाँ का कानून मतलब ढीला है और समय पर आता नहीं है। युवा का लड़का बहुत जैसे गंजेड़ी, सोपिया मार, ये सब बहुत घूमता रहता है। आज के बच्चे इसलिए चोरी करते हैं। क्या नाम है आपका? शरद कुमार झा। क्या काम करते हैं? हम देखिए पंडित जी का काज करिए। कलवाही प्रखंड के राजसी ज्वेलर्स में जो चोरी हुआ है बीती रात, शासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जो प्रशासन थोड़ा टाइट कीजिए, कुछ अधिक कीजिए, घूमिए फिरिए, पैसा जो लेते हैं सरकार का इतना इस पर ध्यान रखिए। बॉर्डर इलाका है कलवाही चौक, बॉर्डर इलाका चौबटिया है, यहाँ पर सीसी कैमरा बड़का लगना चाहिए चौबटिया पर। वो सब कुछ नहीं है, बराबर बॉर्डर इलाका है ना। समय साल तो देखिए रहे हैं, हर जगह आतंकवादी पकड़ाता है, साला बम पकड़ाता है, क्या सब होता है, दुनिया कहाँ जा रहा है। उस हिसाब से यहाँ पर चौबटिया पर रहना चाहिए, सीसी कैमरा का व्यवस्था करना चाहिए प्रशासन को। कमाना चाहता नहीं, हिचनर हो गया, अब मेहनत करना चाहता नहीं है, काम सब दरोगे बनना चाहता है, एसपी डीएम कलेक्टर। तो कैसे चलेगा दुनिया? युवा का नौकरी नहीं होता है, कमाना नहीं चाहता था, हिचनर हो गया। एक डेढ़ पाँव पैदल नहीं चलता है, हवाई जहाज से झाड़ा फिरने जाता है भोजन करने। एक नेता बोले कि भाषण दे रहे हैं कि मधुबनी को चमका दिए हैं। कुछ नेता नहीं, सब प्रशंसी नेता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके नाम पर बढ़िया बिलाई की खीर से अपना रोटी सेक लिया। इस बार मोदी का लहर है, कोई नेता कोई काम का नहीं है जिला के अंदर में। तो सांसद हैं, अपना बाप बेटा माँ बाप खानदान जीवे उस जुगाड़ में है। इस बार मोदी का लहर, उसी लहर में अपना रोटी सेक रहा है। बाहर में जाए, कहीं चला जाए, सोलकन बाभन चमार दूसरा में लीन रहता है दिन रात। भारत कहीं भी गिर भी हो जाए उसका चिंता नहीं है। कुछ पता है भारत में साला उस सब पर केस क्यों नहीं होता है, उसको चालान करके क्यों नहीं खाता है सरकार भीतर? जो डिक्लेयर बोलता है साला पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद, फलना जिंदाबाद, जहाँ रहता है साला उनको जिंदाबाद करेगा। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह। घर आपका? यही कलवाही। एक भी जगह सुरक्षित नहीं देखा जा रहा है। मधुबनी जिला के जो बहुत सारे युवा अपने रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, दूसरे जिला में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर के ये लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी यहाँ मधुबनी जिला के अंतर्गत अपना व्यवसाय को लेकर या नौकरी को लेकर कुछ रोजी रोटी चला रहे हैं, ऐसे लोग भी सुरक्षित नहीं। बात हम कर रहे हैं मधुबनी जिला के। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में राजसी ज्वेलर्स, और ये राजसी ज्वेलर्स जो है इसी बीती रात न मालूम कब इसी दुकान में यहाँ चोरी हुआ है। जो आए दिन मधुबनी जिला में लगातार चोरी, डकैती, लूटकांड, मर्डर, ये सब घटनाएं आम हो चुका है। और जहाँ पर पुलिस प्रशासन को जो शिकंजा कसना चाहिए, कहीं ना कहीं ये बेखौफ हो रहे हैं अपराधी। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से उनका कार्यवाही होना चाहिए, इतना देर हो जाता है। कलवाही चौक पे सब्जी मार्केट है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं राजसी ज्वेलर्स है। मेन रोड, ये कलवाही चौक पर मेन रोड है जहाँ बीती रात यहाँ चोरी हुआ है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या रात में गश्ती होती है? क्या गश्ती होगा? सब रोटी जोगाड़ में सोफिया वाला को पकड़ने में अफसियात रहता है, और क्या करेगा? सोफिया जोगाड़ पैसा कमाने के चक्कर में थाना में जहाँ जाइए, नीक लोग क्यों कंसल्ट करेगा? नीक लोग अच्छा लोग क्यों रखेगा? थाना में रहता है दलाल, और दलाल आप नवयुवक है ना, अच्छा भी है, आपका नाम दे दिया, जो लबरपंथी में आपका नाम दे दिया, हम है गलत है, मेरा नाम नहीं पड़ा। दलाल जो कहता है थाना वाला वो अपना करते हैं वो लोग। और दलाल जो कहेगा थाना में उस पर केस कर दीजिए, उस पर कर दीजिए। चोर बनल घूमता है, दलाल सब जाता है। सब न्यायालय का दोष है। पुलिस लेता है जेल में, अब वहाँ जमानत दे देता है न्यायालय में। हमारा नाम है ननकू सिंह। नहीं, आम आदमी को यहाँ पर कोई पूछता नहीं है। किसी तरह से लोग जीता है, अपने नसीब के सहारे जीता है। इसी जगह पर किसी बड़े लोगों का हो, जैसे किसी बड़े पॉलिटिशियन का हो, उनके घर के फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हो, बड़े अफसर के साथ कुछ हो, मंत्री नेता विधायक जी हों, उनके जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके लोग के साथ कुछ होता है तो वो तुरंत रिकवर हो जाता है। हम लोगों को कौन पूछने वाला है? ठीक है, फ़ोन करते हैं, पुलिस आते हैं, अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाते हैं। कल आपको रात में करीब 9 बजे बंद करके गए दुकान। सुबह में मकान मालिक आते हैं ये चौक पे चाय वो पीने के लिए। फ़ोन किए यहाँ से कि ऊपर में वेंटिलेटर टूटा हुआ है, जो जल्दी आओ देखो क्या हुआ है। तो आए यहाँ पर, तभी पानी भी पड़ रहा था 8 बजे के करीब, 8 पौने 8 में। तो देखें तोड़ के अंदर, तो शटर खोल के अंदर गए तो तोड़ के अंदर घुसा हुआ था, काउंटर तोड़े हुआ था। उसमें जो सामान सब था वो सब अपना लेके निकल गया। वेंटिलेटर लगभग कितना का चोरी हुआ है? लगभग 60-70 हज़ार का। क्या सब चोरी हुआ है? वो चांदी का कुछ सामान सब था, ग्राहक का बना के रखे हुए। इससे पहले भी मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार 2016 में हो गया था, घर जाने के क्रम में
क्योंकि यहाँ पर दुकान सुरक्षित है नहीं। आपने क्या थाने में आवेदन दिया, कलवाही थाने में? जी, मैंने सुबह में फ़ोन किया और 112 नंबर फ़ोन करके बुलाएं तो सर सब आए थे, पुलिस सब, वो सब देख सुन के वीडियो बना के गए हैं और आवेदन देने के लिए बोले। तो मैं बोले कि पहले इधर से सब सही करवा लो, तो इस सब में हम लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। क्या आपने कैमरा फुटेज पुलिस वालों ने खंगाला? नहीं, उस कैमरा को तोड़ के, मतलब उसको तोड़ ताड़ दिया हुआ था, तो सबको सही करवाए हैं। वो आए हुए थे ऑपरेटर, क्या कहते हैं, कैमरा जो मैकेनिक होते हैं वो आए हुए हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं उसमें क्या है नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, आप लोग सुरक्षा दीजिए, और क्या कहेंगे। और मांग करने से मिलता कहाँ है? किससे मांगे, क्या मांगे? मेरा नाम अमृत रंजन ठाकुर है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर हरिपुर माल टोल है। बराबर इन्हीं के दुकान में नहीं हुआ है, बहुत जगह होता है यहाँ पर, बहुत जगह, लेकिन इसको लगातार बराबर होता है इसमें। अब क्या नाम भी देता है, लिख कर भी देता है, फिर भी चोर नहीं पकड़ाता है। प्रशासन अब क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वो लोग जाने। अमीन है, बगल का है, माल टोल का है, बेचारा दिया पुता है, इतना होशगर कमाता है। अब कौन क्या इसमें किससे दुश्मनी है, क्या है नहीं है, इसको जानने। अभी अगर उस ढंग का रहता आदमी, बड़ा अफसर नेता का आदमी, तो अब ये सहरन पी 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 करता था। अभी आई गरीब आदमी है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, गरीब आदमी दबाल बराबर, कुछ कर लीजिए। गांव की यही स्थिति है। चोरी, डकैती, लूटकांड, बात बात पे गोलीकांड, मर्डर, ये सब घटनाएं होती आ रही है। लेकिन इस सारे घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं एक सवाल सा खड़ा होता है कि जिस पुलिस प्रशासन को लेकर के लोग यहाँ आश्वस्त रहते हैं कि हमें सुरक्षा मिलेगी, आप देख सकते हैं लाचार और बेबस एक व्यवसायी, स्वर्ण व्यवसायी, कैसे उदास चेहरे पर इनकी जो चेहरे की खुशियाँ हैं वो गायब हो गई है। उन्हें हमेशा डर के साए में जीना पड़ रहा है। आप क्या शादीशुदा हैं? जी सर। परिवार, बच्चे? जी हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर मालटोल निवासी रंजन कुमार जी, जिनके परिवार में 4 इनके बच्चे हैं, बच्चों का परवरिश करते हैं और कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार से आते हैं। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बार बार हमारे दुकान को निशाना बनाया जा रहा है। हम अपने रोजी रोटी के लिए, परिवार का गुजर बसर करने के लिए मधुबनी जिला में ही रह के यही कलवाही चौक पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे दुखद स्थिति है, कहीं ना कहीं ये बेखौफ है ऐसे अपराधी जो घिनौनी हरकत कर रहे हैं, निंदनीय और शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, दिल दहलाने वाला काम कर रहे हैं, जो एक के बाद एक अपराध में लगातार मधुबनी जिले में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई हो और जिससे कि इनके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से वापस आए। तो ऐसा काम कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम नहीं करिए, आप कुछ रोजगार करिए, कुछ करिए, समाज में आपका इज्जत भी होगा, नाम भी होगा, मेहनत करना पड़ेगा। विनोद कुमार यादव। कहाँ घर है आपका? कलुआही। इस चीज़ से तोड़ लापरवाही से चोरी हुआ है। किनकी लापरवाही है? वो प्रशासन की लापरवाही है। कैमरा नहीं लगा हुआ है। अगर आज के डेट में अगर चौराहे पर अगर कैमरा रहता तो अगल बगल से कहीं ना कहीं सुराग से तो इनका सुरक्षित हो जाता। देखा जा रहा है कि वेंटिलेशन जो है ना, ऊपर से जो है वेंटिलेशन तोड़ करके तब अंदर घुसा है। इसमें तो टाइम तो लगा होगा। पुलिस की गश्ती नहीं होती है? होती है, लेकिन कैसे कब आते हैं पुलिस, कब कहाँ जाती है, मेन रोड से आते हैं जाते हैं, कोई देखता नहीं है।